जागृति के समस्त परिवार का स्वागत है आज के इस नए सफर में। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जनेंद्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि दिन की शुरुआत की जाए यदि एक छोटे से पॉजिटिव थॉट के साथ तो पूरा दिन बहुत ही बेहतरीन जाता है। सुविचार जो कि पूरे दिन को अच्छी तरह से जीने के लिए एक क्रिया है, एक विश्वास है। सुबह का समय वह होता है जब हम पूरे दिन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं ताकि पूरा दिन बहुत ही बेहतर जाए। तो बस इसीलिए हमारा पूरा परिवार भी अपने दिन की शुरुआत करता है एक छोटे से पॉजिटिव थॉट के साथ। तो चलिए देखते हैं आज का सुविचार क्या है। मेरे सबसे अच्छे और प्यारे साथियों, जब भी हम अपने मन में एक लक्ष्य को चुनकर आगे बढ़ते हैं तो उस समय हमारी आंखों में कुछ ख्वाब होते हैं, एक जज्बा होता है, चेहरे पर एक चमक होती है कुछ कर गुजरने की, और हमारे कर्मों में भी एक गजब का तूफान होता है अपने लक्ष्य के प्रति। लेकिन ना जाने क्यों कुछ समय के बाद यह जुनून, यह जज्बा, कुछ कर गुजरने वाले, तत्पर रहने वाले हमारी शिद्दत न जाने कहाँ खो जाती है। वह जुनून धीरे धीरे कम होने लगता है। न जाने क्यों हम उस तरह से नहीं लड़ते जिस तरह से हमें लड़ना चाहिए। हम उन कस्मों से दूर भाग रहे होते हैं जो हमें जीत दिलाती है। किसी ने क्या खूब लिखा है कि बेवजह क्यों खामोश होके बैठा है, ना जाने कौन सा अफसोस लेके बैठा है। ख्वाहिशों की पतंग को थोड़ी ढील दे, अपने ख्वाबों के उड़ान को नई मोड़ दे। दोस्तों, हमें कभी भी अपने जीवन में उदास नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, अपने मन को हताश नहीं करना चाहिए। और फिर बहुत से लोगों की उम्मीद की किरण है हम, तो हमें कभी भी अपने मंजिल को पाने से पहले रुकना नहीं है। हमें रुकना तभी है जब हमारी सफलता हमारी कदमों में हो। हम सभी के अंदर ताकत है, शिद्दत है, जुनून है, जज्बा है, इस कदर मेहनत करने की, अपने कर्मों से इतिहास रचने की, इतिहास बदलने की, एक सुनहरे इतिहास के निर्माण करने की जो हमेशा चमकता रहे। और बहुत कुछ तो नहीं कहना चाहती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि हम सभी के अंदर ना एक ऐसी शख्सियत जरूर है जो अपने कर्मों के तूफान से, अपने कर्मों से अपनी जिंदगी को साकार कर सकती है। बस फैसला हमें करना है कि हम आसमान की ऊंचाइयों से खूबसूरत दुनिया को देखना चाहते हैं या फिर असफलता के चौखट में ही रहकर सिमट जाते हैं। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हो चुकी है हमारे सुबह की शुरुआत सब्जी काटने के साथ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरफन मौला जागृति में। कैसा है हमारा पूरा परिवार? आशा करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफी स्वस्थ है, काफी अच्छा है, जीवन में आगे बढ़ रहा है नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, और आप सभी की दुआओं से आपकी जागृति भी ठीक है। तो बस यहाँ हो रहा है अभी सुबह का समय और हमारी छोटी बहन आदू बाबा बना रही है मम्मी के लिए काढ़ा, और हम बस इधर चल रहे हैं अपना सब्जी छौंकने के लिए। तो आलू, बैगन, पालक हम छत पर से कट करके लेके आए हैं नीचे, और बस अभी चल रहे छौंकने के लिए। और लाल मिर्च का तड़का लगाते हैं जब आलू बैगन पालक की सब्जी में, तो बहुत ही कमाल का लगता है ना टेस्ट। तो चलिए अपने आलू बैगन पालक की सब्जी को भी फटाफट से छौंक लेते हैं। तो हमने कढ़ाई में डाल दिया सरसों का तेल, और अच्छे से गर्म कर लेने के पश्चात हमने इसमें डाल दिया थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा पंचफोरन और अदरक। इसके बाद हमने इसमें डाल दिया लाल मिर्च, और बस अच्छे से हम इसे लाल कर लेंगे। इसके बाद ना हम इसमें डाल देंगे अपने कटे हुए बैगन और आलू। तो ये लीजिए, हमने डाल भी दिए अपने आलू और बैगन को। अब हम क्या करते हैं, इन्हें थोड़ी देर के लिए लाल कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। और अभी हमारा आलू और बैगन फ्राई हो रहे हैं मीडियम फ्लेम पे ना, तब तक हम क्या करते हैं ना, लहसुन, धनिया, मिर्चा, अदरक और टमाटर को कट कर लेते हैं दाल में डालने के लिए। ठंडी के मौसम में दाल अच्छा नहीं लगता है ना खाने में, बहुत ही फीका फीका सा लगता है। निमोने और सब्जी के आगे दाल का टेस्ट ही अच्छा नहीं लगता है। हमारी बड़ी मम्मी ना ठंडी के मौसम में कभी दाल बनाती ही नहीं है, बहुत कम, महीने में एक बार भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो सिर्फ ना निमोना बनाएंगी, या तो सब्जी बनाएंगी, या दाल बनाएंगी भी ना तो मसाले वाली दाल बनाएंगी, वरना दाल बनाती ही नहीं है। लेकिन यदि हम ना दाल में इस तरह से भी लहसुन, मिर्चा, अदरक, टमाटर और धनिया पत्ती को कट करके डाल देते हैं ऊपर से भी, और हल्दी नमक डाल दे, तब भी दाल बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है खाने में। तो बस हमने डाल दिया है अभी अपने सारे जो कटे हुए थे ना टमाटर, लहसुन, मिर्चा, धनिया, उनको डाल दिया है, हल्दी नमक भी डाल दिया है। और अभी ढक्कन लगाना भूल गए थे, तो चलिए ढक्कन भी लगा लेते हैं। और हमारे ना आलू और बैगन भी अच्छे से भून चुके हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, उसमें पालक को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। बाकी अभी ना उसमें नमक डाल देते हैं और बिल्कुल चुटकी भर हल्दी डाल देते हैं। मम्मी कहती है कि सब्जी में हल्दी बिल्कुल पड़नी ही चाहिए, लेकिन हरी सब्जियों में हम थोड़ा इग्नोर करते हैं ना हल्दी डालना, लेकिन बिल्कुल चुटकी भर ही हमने डाला है। तो बस अभी हमने ढक दिया है बिल्कुल अपनी सब्जी को पकने के लिए धीमी आंच पर। और अभी हम यहाँ पर गरम कर रहे हैं अजवाइन और सरसों का तेल, मम्मी के लिए गरम कर रहे हैं। मम्मी के हाथ पैर में ना अभी हम लगाएंगे, तो मम्मी छत पर है, तो बस हम लेकर चल रहे हैं छत पर।
तो अभी हम आ चुके हैं छत पर। अजवाइन तेल गरम करके लाए हैं मम्मी का पैर मालिश करने के लिए। कल रात को मम्मी का कमर और पैर बहुत दर्द कर रहा था। कल रात को भी एक बार मालिश किया था तो कुछ आराम है अभी, लेकिन अभी हमने सोचा ना कि सुबह भी एक बार और मालिश कर देते तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और अभी धूप भी हुई है तो अच्छी धूप निकली हुई है, तो हमने सोचा धूप में ही ना मम्मी को बैठा करके अच्छे से हाथ पैर की मालिश कर लेते हैं। जब मम्मी का तबीयत अच्छा रहता है ना तो मम्मी बिल्कुल हमारी एक भी बात नहीं सुनती है, हर काम सोचती है खुद ही करने को। और हमें यही डर लगता है कि मम्मी कहीं तबीयत ना खराब हो जाए मम्मी का। कल रात को ही मम्मी के कमर में बहुत दर्द हो रहा था। मम्मी को कुछ भी होता है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारी मम्मी बिल्कुल ठीक रहे, हमारी मम्मी को कुछ भी ना हो। भले मम्मी कुछ ना करे, भले मम्मी बस हमारी मम्मी आसपास हमसे बातें करे, हमारे आसपास रहती आगे पीछे ना, तो वही अच्छा लगता है। लेकिन जब मम्मी बिल्कुल सुस्त होकर उदास होकर बीमार हो जाती है ना, कुछ हमसे बातें नहीं करती हैं, सोई रहती हैं, तो वो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। लेकिन हमारी मम्मी हमारी बातें नहीं सुनेंगी। जब तक बीमार रहेंगी ना तभी तक हमारी बातें सुनेंगी। जैसे ही ठीक हो जाएंगी बाकी, उसके बाद ना बस उनका अपने मन का काम करना शुरू हो जाता है। जैसे ही मम्मी ठीक हो जाएंगी ना, सारा काम अपने ही करने के लिए सोचने लगेंगी, सोचेंगी हम लोग को कितना आराम दे दे। और यही भार पड़ जाता है मम्मी के ऊपर। और जैसे ही मम्मी ज़्यादा भार लेने लगती है ना अपने ऊपर, बस उनका तबीयत खराब हो जाता है। अभी मम्मी का हमने बाल झाड़ दिया है और बाल झाड़ने के बाद अभी हम आ चुके हैं नीचे। तो अभी फिलहाल हो रहा है दोपहर का समय और हम यहाँ पर चल रहे खाना खाने के लिए। तो बस दही कल जमाया हुआ था हमने, तो वही दही निकाल रहे कटोरी में और दाल को चढ़ा दिया थोड़ा गर्म होने के लिए। और यहाँ पर हमारी यादू बाबा निकाल रही है गुड़, दही गुड़ खाने के लिए। और हम लोग सोच रहे हैं आज छत पर खाना खाने को धूप में बैठ करके, तो बस इसीलिए सारा खाना लेकर के हम आ चुके हैं छत पर। और अभी हम सभी की लगने जा रही है थाली, तो आ जाइए आप सभी भी मिल करके खाते हैं खाना धूप में बैठ करके। तो अभी फिलहाल खाना खा लेने के पश्चात हम चल रहे हैं यहाँ पर अपने आदू बाबा का ना नीचे से थोड़ा सा बाल काटने के लिए। जब भी हमें बाल काटने रहते हैं या नीचे से थोड़ी बहुत छटाई करनी रहती है अपने बालों की, तो हम हमारी आदू बाबा का और हमारी आदू बाबा हमारा थोड़े बहुत नीचे से बाल कट कर लेते हैं। हमने ना बालों को काटना अपनी बड़ी मम्मी से सीखा है। हमारी बड़ी मम्मी हम लोग का बचपन में बाल कट करती थी, नीचे से बिल्कुल सीधा। थोड़ा बहुत जब छाटना रहता है बाल को तो हमारी बड़ी मम्मी ना हमारा घर पर ही बाल छाट देती थी। तो बस हमने अपनी बड़ी मम्मी से ही सीखा है बालों को छाटना। तो बस और घर पर ही ना हम लोग ऐसे अपने थोड़ी बहुत ना नीचे से छटाई कर लेते हैं। और ना हमें हर 2-3 महीने पर ना अपने बालों की नीचे से थोड़ी थोड़ी ना छटाई कर लेनी चाहिए, सही रहता है। और ये देखिए हम लोग अपने बालों की छटाई कर ही रहे थे कि तब से ना आ गया हमारा पार्सल। तो ये वाला पार्सल आया है हमारा अमेज़न से। ऊपर वाला कवर ना हमने हटा दिया है, ऊपर बहुत अच्छे से कवर होकर आया था, कार्टून के अंदर था, लेकिन वो वाला कवर हमने हटा दिया है। बाकी ये वाला जो एल्बम है ना हमने 8-10 दिन पहले ऑर्डर किया हुआ था और ये ऑटो स्टिक एल्बम है। ऐसा वाला एल्बम ना बहुत दिन से मन था कि हमारे पास हो। ऐसा एल्बम ना बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल अपने हिसाब से सारे फोटो वगैरह इसमें चिपका सकते हैं, चाहे फोटो जैसे भी हो, जिस भी साइज के हो। ऐसे तो पहले जो हमारे पास ये वाला एल्बम है ना पापा लाए थे, बहुत पुराना है ये वाला एल्बम। अभी तो इसका हालत बिल्कुल ख़राब हो गया है, बिल्कुल फट चुका है बीच में से। ऑटो स्टिक एल्बम में ना यही खासियत होती है, चाहे फोटो किसी भी साइज के हो हम आराम से उसमें चिपका सकते हैं। तो बस इसीलिए ना बहुत इच्छा थी पहले से, बहुत पहले से, कि हमारे पास एक ऑटो स्टिक एल्बम हो और उसमें हम अपने मन के सारे फ़ोटो चिपका सके। सारे फ़ोटोज़ ना हमने जो इस वाले जो एल्बम, हमारा जो पुराना एल्बम है, इस वाले एल्बम के साइज़ का जो भी हमारे पास फ़ोटो था इसमें हमने लगा दिया था। बाकी ऐसे कागज़ में लपेट करके हमने फ़ोटो रखे हुए थे अपने। तो चलिए अभी हमारा एल्बम तो आ चुका है, तो अपने सारे पुराने फ़ोटोज़ वगैरह ना उसी में चिपका लेते हैं और अपनी थोड़ी पुरानी यादें भी ताज़ा कर लेते हैं। और ये देखिए हमारी यादू बाबा के बचपन का फ़ोटो है, जब हमारी यादू बाबा 6 या 5 महीने की थी ना, ये तब का फ़ोटो है। वैसे हमारी यादू बाबा ना अभी बहुत पतली दिखती है ना, लेकिन बचपन में बहुत मोटी थी। सभी बहनों में ना हमारी यादू बाबा सबसे ज़्यादा हेल्दी थी। और ये देखिए हमारी बड़ी वाली दीदी का फ़ोटो है, ये मम्मी ने खिंचवाया था फ़ोटो जब दीदी 6 महीने की थी। और ये फ़ोटो हमारी दीदी का बिल्कुल रोते हुए आया है, क्योंकि हमारी दीदी मम्मी के साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहती थी, लेकिन मम्मी चाहती थी कि हमारी दीदी का बचपन वाला एक अकेले फ़ोटो खिंच जाए। और बस इसीलिए दीदी हमारी रो रही थी और रोते हुए फ़ोटो ही खिंच गया। और ये रहा अगला फ़ोटो हमारी आदू बाबा का, और साथ में है हमारी मम्मी। जब आदू का हमारे मुंडन होने जा रहा था ना, ये तब का फ़ोटो है। बहुत ही मोटी मोटी सी गुगलू गुगलू सी है ना हमारी आदू बाबा। और ये वाला फ़ोटो है मुंडन होने के बाद। हमारी आदू बाबा का जब मुंडन हो रहा था ना, तो आदू बाबा बहुत रोई थी, और ये देखिए उनका रोते हुए फ़ोटो भी खिंच गया है।
और ये रहा हम बहनों का सबसे प्यारा, सबसे अच्छा फोटो, बचपन वाला। साथ में हम, हमारी दीदी और आदू बाबा, हम तीनों का ये वाला फोटो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे बचपन को याद दिलाता है। अब आप लोग बताइए कि इसमें से आपकी जागृति कौन है और हमारी बड़ी वाली दीदी और छोटी वाली बहन कौन है। मम्मी बताती हैं कि हमारे बचपन में ना मैं सबसे ज़्यादा नटखट थी, और वो कहते हैं ना कि टपर टपर बोलना, वैसे ही मेरी बड़ी मम्मी हमेशा कहती थी कि लक्ष्मी है लक्ष्मी, इनके बाती में ना 9 हल चलेला। मतलब बहुत ज़्यादा मैं बोलती थी, टपर टपर, हर बात का जवाब रहता था हमारे पास में। हमारी बुआ के लड़के हैं मंटू भैया, वो यहीं पर रह कर के पढ़ाई करते थे और हमें बचपन में बहुत चिढ़ाया करते थे और कहते थे कि मेरा दिमाग कंप्यूटर का है, जैसे कंप्यूटर से कुछ पूछो तो जवाब मिलता है, वैसे लक्ष्मी से भी कुछ पूछा जाए तो जवाब जरूर मिलेगा। बाकी ये वाला जो फोटो है ना, ये मम्मी और आदू का साथ में है, होली का। आदू बाबा का पहला होली था और आदू बाबा इस समय हमारी थी 8 महीने की। और ये रही आपकी जागृति, बचपन का है ये हमारा फोटो। 5 या 6 वाली क्लास में रहे होंगे। बचपन से ही ना स्कूल में बहुत ज़्यादा भाग लेते थे, जैसे 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, तो कुछ भी होता था सांस्कृतिक कार्यक्रम ना, तो उसमें ज़रूर भाग लेते थे, और उसी समय का है ये फोटो। और ये रही आपकी 6 महीने वाली जागृति, बिल्कुल रोते हुए, और साथ में है हमारी बड़ी बड़ी दीदी। और ये वाला भी हमारा फोटो ना स्कूल में ऐसी 15 अगस्त में कार्यक्रम में हमने भाग लिया हुआ था, राधा बने थे हम, तो बस उसी समय का है ये वाला फोटो भी। बचपन में बहुत शौक रहता था, 15 अगस्त 26 जनवरी जब होता था ना, तो उस फोटो खिंचाने का बड़ा शौक रहता था, क्योंकि बड़े ही मेहनत से तैयार हुए रहते थे पहन ओढ़ के, तो बड़ा मन करता था कि चले फोटो खिंचाते हैं, मज़ा आएगा। तो बस इसीलिए ना जब भी कोई भी कार्यक्रम में भाग लेते थे ना, तो उसमें फ़ोटो ज़रूर खिंचाते थे। और इस वाले फोटो में है हम और हमारी बड़ी दीदी साथ में। हम लोग गए थे शीतला माँ के मंदिर, अदलपुर में जो शीतला माँ का मंदिर है ना, वहीं पर गए थे। हमारी आदू बाबा का मुंडन था, तो बस उसी समय गए हुए थे, और उसी समय का है फोटो। और ये वाला फोटो है हमारा और हमारी दीदी का टॉमी के साथ। ये वाला फोटो ना हमारा और हमारी दीदी का सबसे प्यारा फोटो है, टॉमी के साथ में। टॉमी हमें बहुत प्रिय था बचपन में, तो बस इसीलिए हमने टॉमी के साथ भी अपना एक फ़ोटो खिंचा लिया है। और ये रही आपके 3 साल वाली जागृति। हमारा मुंडन में 3रे में हुआ था, तो मम्मी ने हमारा ना मुंडन के पहले ये फ़ोटो खिंचवाया था, जब हमारे ढेर सारे बड़े बड़े बाल हुए थे, तो उस समय का ये वाला फ़ोटो है हमारा। बचपन से ही ना बालों से हमें बहुत प्यार है, और जब मुंडन हो गया था ना हमारा, तो बहुत ज़्यादा रोए थे हम। बहुत सब लोग चिढ़ाते भी थे बाल को लेकर के हमारे, और हमें जब सब चिढ़ाता था तब बहुत रोना आता था। तो चलिए अभी सारे फोटोज़ ना पुराने वाले एल्बम में से निकाल करके अपने नए वाले एल्बम में लगा लेते हैं। ये सारी पुरानी यादों को याद करके कितना सुकून मिलता है ना, कितना अच्छा लगता है अपने बचपन को फिर से याद करना, उन्हें जीना, उन सारे पलों को फिर से महसूस करना, और सच में यादों को सजोना ना बहुत अच्छा लगता है हमें। हम सभी की ज़िंदगी तो बस ऐसे ही बीत जाती है, लेकिन यदि कुछ रह जाती है तो वो है यादें, अच्छी बुरी चाहे जैसी भी हो। उन यादों को इस तरह से कैद करके रखना, उनको अपने बीच में इस तरह से कैद करके ज़िंदा रखना बहुत अच्छा लगता है ना। तो चलिए बस अपने सारे फ़ोटोज़ को ऐसे ही नए वाले एल्बम में फटाफट से चिपका लेते हैं। बाकी चलिए अपने आज के सफ़र को भी इन्हीं कुछ बातों के साथ यहीं पर ख़त्म करते हैं। बातों ही बातों में कब समय हो जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता है। मिलते हैं अगले वीडियो व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो व्लॉग में।